वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फोर मूवीज में। आज हम बात करने वाले हैं इस हफ्ते थिएटर्स में रिलीज हुई रवि तेजा स्टारर तेलुगु एक्शन रोमांटिक ड्रामा फैमिली ड्रामा सोशल ड्रामा थ्रिलर सस्पेंस थ्रिलर फिल्म यानी कि रामा राव ऑन ड्यूटी के बारे में। तो फिल्म के अंदर आपको काफ़ी सारे जॉनर काफ़ी सारे एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ एक्सपेक्टेड कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हैं इस फिल्म के अंदर, जहां पर इस पूरी फिल्म को देखते समय जो मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है उसे मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो वो ये है कि ये फिल्म जो है, इस फिल्म को मुझे अपने घर से 80-90 किलोमीटर दूर जाकर देखना नहीं पड़ा। ये फिल्म फाइनली जो है मुझे अपने घर के पास पास मतलब फिर भी 13-14 किलोमीटर दूर जाकर देखने को मिल गई। इसके अलावा इस फिल्म के साथ मेरा कोई भी अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो नहीं जुड़ा हुआ है। ऑनेस्टली पिछले 2-3 महीनों से जितनी भी मैंने फिल्में देखी हैं उनमें से ऑलमोस्ट सारी फिल्मों को देखने के लिए मुझे अपने घर से 80-90 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। पर दूर जाना वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब इतनी दूर जाओ, अपना टाइम दो, अपना पैसा खर्च करो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा, एक फिल्म के पीछे पूरा एक दिन का समय लगता है। और उसके बाद जब फिल्म खराब निकलती है, लगातार जितनी भी मैंने अभी रिसेंटली तेलुगु फिल्मों को देखा है, हर एक फिल्म जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी। यही एक कारण है कि इतने दूर जाने के बाद जब मैं फिल्म देख के आता था ना, सही में मेरा दिमाग खराब हो जाता था। तो ये इस चीज़ के लिए मैं आइनॉक्स वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि फाइनली उन्होंने इस फिल्म को मेरे घर के पास लगा दिया। अब उसमें उनकी भी कोई गलती है नहीं। इतने महीनों के बाद कोई तेलुगु फिल्म शहर में रिलीज़ हो रही है, वो भी रवि तेजा की फिल्म रिलीज़ हो रही है, बट फिर भी जो है पूरा प्राइवेट स्क्रीनिंग वाला एकदम एक्सपीरियंस मिला था। गिन के 3-4 लोग आए हुए थे, वो भी आते नहीं आते टाइम पास के लिए आए थे, तो वो पता नहीं। तो इसलिए यही कारण है, जब लोग आएंगे नहीं तो फिर फिल्म लगा के भी क्या फ़ायदा होने वाला है। तो फाइनली ये फिल्म मैंने अपने घर के पास देखी, इसलिए मेरा कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद या फिर पैसा बर्बाद नहीं हुआ है। तो ये एकमात्र इस फिल्म के साथ जुड़ा हुआ मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है। अदरवाइज अगर फिल्म के बारे में बात करूँ तो फिल्म रामा राव ऑन ड्यूटी एक बहुत ही बोरिंग इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर फिल्म है। मतलब थ्रिलर तो है ही नहीं, और जो इन्वेस्टिगेशन भी यहां पर देखने को मिलता है वो भी बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं था। इस फिल्म का अगर सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर मुझे नजर आया वो ये था कि फिल्म के ट्रेलर वगैरह को देखकर हमें एक फील आ रहा था कि ये फिल्म जो है एक रवि तेजा की सभी फिल्मों से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। एक सिंसियर फिल्म के तौर पे नजर आ रही थी, एक टू द पॉइंट, एक अपने मुद्दे पर टिके रहे, एक ऐसी फिल्म के तौर पे ये फिल्म नजर आ रही थी। बट डायरेक्टर के अंदर वो सिंसियरिटी, डायरेक्टर की मेकिंग के अंदर, उनकी राइटिंग के अंदर वो सिंसियरिटी बिल्कुल नजर नहीं आती है। पहली चीज, अगर आप एक इन्वेस्टिगेटिंग थ्रिलर फिल्म बना रहे हो, आप रवि तेजा को एक ईमानदार, एक सीरियस कैरेक्टर के तौर पे प्रेजेंट कर रहे हो, तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप फिल्म के अंदर एक आइटम सॉन्ग डालो। वो भी डालो अगर कहानी के अंदर वो कुछ रोल प्ले कर रहा है, जिस जगह पर वो गाना चल रहा है वहां पर वो चीज कहानी के अंदर कुछ ऐड कर रहा है तो डालो। अब बेमतलब का गाना, आइटम सॉन्ग ऐड करते हो फिल्म के अंदर जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। और आइटम सॉन्ग वो ना पेरू शीशा, मतलब रिसेंटली देखा हुआ मेरा सबसे वर्स्ट मतलब आइटम सॉन्ग मैं कहना चाहूंगा। बहुत ही खराब गाना, बहुत ही बेकार लिरिक्स, कोरियोग्राफी भी जो हुई है, डांस कोरियोग्राफी वो भी खराब, जो कैमरा एंगल्स लिए गए हैं वो भी बहुत खराब। मतलब क्यों उस गाने को वहां पर रखा गया है वही मुझे समझ नहीं आता। दूसरी चीज, इन्वेस्टिगेशन जो आपकी चल रही है वो ही ऑलरेडी इतनी फ्लैट, इतनी ठंडी चल रही कि उसके अंदर ही इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। उसके ऊपर भी जो है डायरेक्टर साहब ने फिल्म में 2 और गाने डाल दिए हैं। 2 हीरोइन है तो 2 गाने तो आने ही चाहिए, और वो दोनों गाने भी आ जाते हैं। और इतनी फोर्सफुल तरीके से उन गानों को वहां पे प्लेस किया गया है कि पूछो ही मत। डायरेक्टर ने पूरी फिल्म के अंदर अगर कुछ इनोवेटिव किया है वो ये है कि फिल्म की कहानी एक पीरियड स्टोरी है, 1993-1994 में स्टैब्लिश की गई है, बट उसके गाने जो है, उसके लोकेशंस जो है सब फॉरेन लोकेशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो वहां पर जो है डायरेक्टर साहब ने एक क्रिएटिविटी दिखाने की कोशिश की है। अदरवाइज जो प्रेजेंटेशन है इस थीम का, एटलीस्ट यही कहूंगा कि इसका जो आइडिया था, जिस तरीके से जो क्लाइमैक्स देखने को मिलता है, तो जो थीम था वो इंटरेस्टिंग था, बट जो प्रेजेंटेशन है इसका वो बहुत ही आउटडेटेड था। मतलब आपको वो चीजें जो कैमरा वर्क देखने को मिलता है उसमें भी कोई नयापन नहीं मिलेगा। इवन कुछ कुछ जगहों पर तो अजीबोगरीब मतलब शॉट्स को कैप्चर किया गया है। कहीं पर रवि तेजा के बेल्ट पे फोकस मार रहे हैं, कभी पर रवि तेजा से हाथ नीचे कर रहे हैं तो उस पर फोकस किया जा रहा है। मतलब
क्या चल रहा था मुझे बिल्कुल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तो और काफ़ी जगहों पर नरेशन इस तरीके से एकदम आउटडेटेड जैसे पुरानी फिल्मों में होता था उस तरीके से कहानी को रिवील करने की कोशिश की गई है, तो वो सभी चीज़ें तो बहुत ही फ्लैट नज़र आती है। और क्लाइमैक्स की अगर मैं बात करूं तो क्लाइमैक्स के अंदर एक ट्विस्ट आता है, आपको क्लाइमैक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा और वो ट्विस्ट मैं कहूँगा कि कुछ बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं था, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ बेसिक क्रिएट नहीं किया है, तो वो ट्विस्ट तो ऐसा कुछ बहुत शॉकिंग लग जाए वैसा ट्विस्ट नहीं था। बट उस ट्विस्ट के बाद डायरेक्टर साहब ने जो किया है वो मेरे समझ के परे है। मतलब उस ट्विस्ट के बाद आपको बताऊं, मैं रिवील नहीं करूंगा क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये स्पॉइलर हो जाएगा, तो मैं उसे रिवील नहीं करूंगा। बट उसके बाद डायरेक्टर ने क्या किया है मैं आपको बताऊं, अपना एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने की कोशिश की है, बट जो कैरेक्टर वो लेने की कोशिश कर रहे हैं वो ना ही उनके डायरेक्शन के अंडर क्रिएट किया गया है और ना ही रवि तेजा के प्रोडक्शन के अंडर क्रिएट किया गया है। वो किसी और डायरेक्टर का क्रिएशन है, वो किसी और प्रोडक्शन का क्रिएशन है, तो उसको वो लोग जबरदस्ती अपने सिनेमैटिक यूनिवर्स में घसीटने की कोशिश कर रहे थे। और वो कोशिश कैसे उन्होंने लास्ट टाइम पर छोड़ दी वो सभी चीजें मैं अगली वीडियो में समझाऊंगा। मतलब डायरेक्टर साहब लोकेश कनगराज बनने की कोशिश कर रहे थे, बट अपने फिल्म के अंदर जो केस चल रहा है ना उसे भी ढंग से हैंडल नहीं कर पाए हैं। तो ये सभी कुछ फनी चीज़ें हैं इस फिल्म के साथ, बट वो स्पॉइलर हो जाएगा तो मैं आपको बताना नहीं चाहता हूँ, अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि इस चीज़ के बारे में काफ़ी सारे तेलुगु ऑडियंस को भी नहीं पता होगा क्योंकि वो अलग चीज़ है थोड़ी सी। बाकी इस फिल्म के अंदर थ्रिल की बात करूँ तो थ्रिल तो कहीं पर है नहीं, इन्वेस्टिगेशन बहुत ही मतलब साधारण सा इन्वेस्टिगेशन चलता रहता है। और जब आपको जो रवि तेजा ये केस को जब सॉल्व कर लेते हैं तो जिस पॉइंट पर वो केस सॉल्व होता है उसे अगर आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बस अगर इसी पॉइंट पर इस केस को सॉल्व करना था तो इससे पहले जो चीजें दिखाई गई है उसका मतलब क्या था, मतलब क्यों, तो वो चीज़ जो थी वो बहुत ही मतलब बचकानी नज़र आ रही थी। और इसी के साथ साथ जो एक्शन की मैं बात करूँ, देखिए मास महाराजा हैं तो एक्शन होगा, ओवर द टॉप एक्शन होगा, बट ऑनेस्टली इवन क्रैक फिल्म के अंदर भी इतना ओवर द टॉप एक्शन मुझे देखने को नहीं मिला था, सच बता रहा हूँ। वो कंप्लीट एक मास फिल्म थी, उसके अंदर वो जो कहते हैं कि वो थीम के साथ मैच करता है, वो ओवर द टॉप थीम के साथ मैच करता है। बट यहाँ पर ये टीजर में आपने एक शॉट देखा होगा कि ये रिक्शे से टकरा के उछल के एक कैरेक्टर मतलब विलन जाता है, गुंडे उछल जाते हैं टकराने के बाद, तो ये शॉट एक बार अगर उस एक्शन सीक्वेंस के अंदर लिया गया होता तो अच्छा लगता। बट अब यकीन नहीं मानोगे, ये पूरा जो एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर रवि तेजा गुंडों को उठा के फेंक रहे हैं और गुंडे सिर्फ फिका नहीं रहे हैं, वो पड़ने के बाद टकरा के उछल रहे हैं, कहीं इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, मतलब गुंडे नहीं, मतलब फुटबॉल की तरह वो उन्हें उछाल के फेंक रहे हैं। तो मतलब एक्शन सीक्वेंस भी जो है बहुत ही मतलब अजीबोगरीब तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और साथ ही साथ जो स्लो मोशन, इतने ज़्यादा स्लो मोशन शॉट्स लिए गए हैं वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। सच बता रहा हूँ, फिल्म के डायरेक्टर रिलीज से पहले जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रहे थे उसे देखकर लग रहा था कि भाई इनकी फिल्म को कोई बोल ही नहीं सकता है कि वो फिल्म बुरी है या फिर कुछ पॉइंट आउट कर ही नहीं सकता है, इस टाइप की उन्होंने फिल्म निकाली है। बट सच में मतलब अब पता चलता है कि लोग अपनी फिल्म को मतलब हाइप क्रिएट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स अब आजमाने लगे हैं। उसका एक साफ उदाहरण मैं कह सकता हूँ रामा राव ऑन ड्यूटी का डायरेक्टर ही है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे परफॉर्मेंसेस की, तो परफॉर्मेंसेस कहूँगा कि रवि तेजा का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है। मतलब डिफरेंट रोल होने के बावजूद भी डायरेक्टर ने ऐसा कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम जो है उनके द्वारा नहीं निकलवाया है। साथ ही साथ फिल्म में रवि तेजा का जो कैरेक्टर है उसे टक्कर देने के लिए एक पुलिस ऑफिसर रखा गया है जो पुराने एक्टर थे, वीनू नाम के एक्टर थे, तो वो काफी सालों के बाद यहाँ पर तेलुगु फिल्म में हमें नजर आ रहे हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी कोई पुराने टाइम का एक एक्टर आता है और नई जमाने की फिल्म में एक्ट करता है तो वो अपने टाइम में जो है मतलब अटक के रह जाता है, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से परफॉर्म करता रहता है। बट यहाँ पर ये जो एक्टर वीनू है इनके साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा लगता है कि वो जिस टाइम पर अटके थे 2017-2018 में जो अटके थे वो अपने टाइम से भी पुराने टाइम की जो है वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं। मतलब इतनी ओवर एक्टिंग, इतना ओवर द टॉप परफॉर्मेंस, ऐसी अजीबोगरीब ओवर ड्रामेटिक डायलॉग डिलीवरी, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो चित्तूर एक्सेंट में बात करने की कोशिश करते हैं जो पुष्पा फिल्म में अल्लू अर्जुन जिस डायलेक्ट में बात करते थे, तो वो उसी तरीके से बात करने की कोशिश करते हैं, बट उसमें भी कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। वो एक सीन में बात करेंगे और अगले सीन में वो नॉर्मली बात करने लगते हैं, और वो जो भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे थे उसमें तो सही में मतलब बहुत ही मतलब अजीब फील हो रहा था मुझे। तो पूरी फिल्म में खींच तान के अगर मैं कुछ अच्छा बोलने की कोशिश करूं तो क्लाइमैक्स में ठीक ठाक तरीके से प्रेजेंट कर दिया गया है, बट वहां तक पहुंचने के लिए ये फिल्म मतलब इस टाइप का आपका पेशेंस को टेस्ट करने वाली है कि वो शायद
बहुत लोग उसे झेल नहीं पाएंगे। कुछ फिल्में होती हैं कि शुरुआत में कुछ देर तक आपको पेशेंस को टेस्ट करती है, बट ये फिल्म जो है थ्रू आउट द फिल्म आपके पेशेंस को जो है टेस्ट करने वाली है। और बीजीएम की मैं बात करूं, सैम सीएस का बीजीएम कुछ जगहों पर अच्छा है, कुछ जगहों पर ठीक ठाक है, बट डायरेक्शन ही इतना खराब था कि उनका बीजीएम भी किसी भी सीन को एलिवेट नहीं कर पाता है। तो ओवरऑल कहा जाए तो केवल इस फिल्म का जो थीम था वो काफ़ी अच्छा था, उसको लेकर एक अच्छी कहानी बनाई जा सकती थी। और अगर ये अच्छी कहानी होती, अगर ये एक अच्छी कहानी होती, एक अच्छी फिल्म बनती ना, तो डायरेक्टर जो एक सिनेमैटिक यूनिवर्स ज़बरदस्ती क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे ना, तो शायद सामने वाला प्रोड्यूसर राज़ी भी हो सकता था। बट इस फिल्म को देखने के बाद, इसके रिजल्ट को देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई राज़ी होने वाला है। तो ओवरऑल कहना चाहूँगा कि फिल्म रामाराव ऑन ड्यूटी एक बहुत ही बिलो एवरेज फिल्म है। ये फिल्म ना ही एक थ्रिलर बन पाती है, ना ही पर कोई सस्पेंस क्रिएट कर पाती है, ना ही ये कोई एक्शन फिल्म बन पाती है, ना ही ये कोई फैमिली ड्रामा फिल्म बन पाती है। कुछ भी नहीं है, कहीं पर कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कहीं पर कोई थ्रिल नहीं है, कुछ भी इस फिल्म के अंदर आपको वो महसूस होगा ही नहीं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस इस फिल्म का काफ़ी ख़राब था। तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ है, अगर आप रवि तेजा के फ़ैन हो, ये फिल्म आपको हिंदी में देखने को मिल जाती है, तब आप देख सकते हो। अदरवाइज इस फिल्म को लेकर मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ। इस फिल्म का जो एक झोल है उसको मैं लेकर एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा, तो वो शायद आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगा। तो ये था ओवरऑल मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ये फिल्म देख ली है तो आपको ये फिल्म कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों बस यहीं तक आज का वीडियो, उम्मीद करते वीडियो को पसंद आया होगा। वीडियो से लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।